नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम सीजीपीएससी सहायक कृषि संचालक इसी सेट का यहाँ पे जितने भी जीएस पोर्शन से क्वेश्चन आए थे उसका एनालाइज करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन जीएस से आए थे, बाकी सब्जेक्टिव एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आया था, नीति आयोग के समक्ष राज्य का आयोजना प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करता है। फ्रेंड्स, इसमें अभी भी क्वेश्चन में डाउट है, इसका करेक्ट एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी इसका मॉडल आंसर में देखते हैं क्या लेता है। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नगरीय निकायों के विषय में सही क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि सही क्या है। तो देखिए, ये गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, जो बिल्कुल सही है क्योंकि ये नगरीय निकाय के लिए है। यह संवैधानिक निकाय है क्योंकि पंचायती राज अधिनियम में इसका प्रावधान है। वही ये राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, राज्य सरकार इसको नियंत्रित करता है। इसमें करारोपण का भी अधिकार है, अर्थात नगरीय निकाय करारोपण लगा सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्य विधानसभा में किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है। मतलब तो स्पीकर का कार्यकाल सबसे लंबा होता है, क्योंकि जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो अगले सत्र में जब तक कि शपथ न ले तब तक उसका कार्यकाल रहता है, तो इसी का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माथे पर गोदना किस जनजाति की विशेषता है। तो फ्रेंड्स, बैगा जनजाति माथे पर भौं के बीच में वी आकार के गोदना गुदवाते हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस आदिवासी समूह का यह विश्वास है कि सरना में देवों का वास है। मतलब जो सरना वृक्ष है उसमें देवों का वास है। तो आप लोगों ने जनजाति पोर्शन में पढ़ा होगा, उराव जनजाति में यह मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर, मतलब लाल बंगला, रसोई घर को लाल बंगला किस जनजाति में कहा जाता है। तो भुजिया जनजाति में लाल बंगला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। तो मुड़िया जनजाति में, जो बस्तर संभाग में निवास करती है, उसमें क्या बोलते हैं, घोटुल। जो युवा गृह है उसको घोटुल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। सो फ्रेंड्स, कमार जनजाति है ये। सीजीपीएससी 2019-20 में भी फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर सेट डी की बात करें तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी। तो राजमोहिनी देवी जी ने की थी। ठीक है, सरगुजा संभाग में। क्वेश्चन नंबर 10 है, गेड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो मुड़िया जनजाति गेड़ी नृत्य करते हैं। ठीक है, बस्तर संभाग में। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती है। तो भुजिया जनजाति में सफ़ेद साड़ी पहनने की परंपरा है विवाहित महिलाओं में। क्वेश्चन नंबर 12 है, फागुन मड़ाई मेला का आयोजन कहाँ पे होता है। तो कोंडागांव में फागुन मड़ाई मेला का आयोजन होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य चक्रधर सांस्कृतिक पर्व का आयोजन कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे चक्रधर, राजा चक्रधर है, उनकी याद में प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी को रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी फ्रेंड्स डाउट है कि बोला गया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध किससे है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मैंने अच्छे से डिटेल में अपने टेलीग्राम में डाल रखा है, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या था, जो केंद्र सरकार है सामान्य धान को 1868 रुपये और ग्रेड ए को 1888 रुपये में खरीदता है, लेकिन भूपेश सरकार ने इसके लिए अपने कार्यकाल में 2500 रुपये में धान को खरीदने का वादा किया था। तो जो अंतर की राशि है, ठीक है, उसको इस योजना के तहत 4 किस्तों में सीधे कृषकों के खाते में डालने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से इसका
ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। फिर भी देखते हैं मॉडल आंसर में क्या आएगा। लगभग यही आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी का कौन सा स्वरूप नहीं पाया जाता? ये भी डाउट वाले क्वेश्चन है। इसका भी पीएससी अपने हिसाब से आंसर लेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली पालन, मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंध है। ठीक है, श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन संबंध है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, एकल बत्ती कनेक्शन में कितने यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदान किया जाता है? तो 30 यूनिट तक निःशुल्क प्रदान किया जाता है। किसमें? एकल बत्ती कनेक्शन में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, और 3 से 5 हार्स पावर के लिए भी, मतलब सिंचाई पंप योजना देने के लिए भी सरकार ने योजना लॉन्च करके रखी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो दंतेवाड़ा में की गई है मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 19 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस योजना के स्थान पर लागू की गई है? तो याद रखिए, इस योजना का नाम बदलकर रखा गया है राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना। मतलब यहाँ पे नाम बदल कर रखा गया, उसी को यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 किस वर्ष में आया? तो 2016-17 में आया राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4। और जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 1 है कब आया था? तो 1991-92 में आया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ में किस प्रशासनिक संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुड़ का वितरण किया जाता है? तो ये मधुर गुड़ योजना के तहत जो 16 जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ था, इसके तहत बस्तर संभाग में 17 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलोग्राम गुड़ का वितरण किया जाता है बस्तर संभाग में। क्वेश्चन नंबर 22 है, संजीवनी एक्सप्रेस सेवा का नंबर क्या है? तो 108 डायल करेंगे तो संजीवनी एक्सप्रेस घर तक पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप याद रखिए, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो वृद्ध पुरुष स्थिर से असहाय है एवं अकेले रहते हैं उनके लिए पुलिस विभाग ने एक सेवा प्रारंभ किया है, उसका क्या नाम है? तो पुलिस विभाग ने हाल ही में समर्पण सेवा प्रारंभ किया था। इसका वीडियो मैंने अपने करंट अफेयर की वीडियो में बना रखी है, जिसको आप लोग मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ शासन ने पैथोलॉजी लैब की स्थापना का निश्चय किया है जहां 70 प्रकार की जांच न्यूनतम दर पर की जाएगी। यह लैब कहां पर स्थापित होगी? फ्रेंड्स, इस जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका मैंने अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करके डाला है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहां जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जो पैथोलॉजी लैब है उसकी स्थापना प्रत्येक संभाग और जिला दोनों में किए जाने का प्रस्ताव है। तो इसका आंसर हो सकता है सी और डी दोनों। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्य महानदी जल विवाद पर एक न्यायाधिकरण सुनवाई कर रहा है। इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अक्टूबर-नवंबर 2020 में सुनवाई चल रहा है। तो न्यायमूर्ति AM खानविलकर इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोनबेरा पठार किस जिले में है? तो गरियाबंद में सोनबेरा पठार है। तो यहाँ देखिए, सोनबेरा पठार मुख्य रूप से ओडिशा में है और उसका कुछ भाग गरियाबंद में है। और एक और यहाँ पे खास बात है, आपको याद रखना चाहिए, जोग नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सोनबेरा पठार से हुआ है, ओडिशा से। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था बीमा चिकित्सा अधिकारी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिवनाथ नदी में मिलने वाले सबसे लंबी सहायक नदी? तो फ्रेंड्स, सहायक संचालक जनसंपर्क में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मनियारी नदी का लंबाई सबसे ज़्यादा है 134 किलोमीटर, तांदुला का 64 किलोमीटर और अरपा नदी का 100 किलोमीटर। अरपा नदी बिलासपुर में बहती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? यहाँ पे कन्हार मिट्टी पूछा गया है, मतलब कि लाल पीली मिट्टी हो जाएगा। तो मैदानी एवं घाटी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2001 से 11 के मध्य छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डाटा दोनों का पता होना चाहिए, तभी ये बनेगा, वरना इम्पॉसिबल है।
क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है मतलब कितने प्रतिशत 2001 से 2011 में बढ़ी थी इसको भी पूछ चुका है। तो यहाँ पे देखिए 2001 में 20.09 नगरीकरण था, जो 11 में बदल कर 23.24 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो 3.15 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनगणना वर्ष 2001 से 11 के मध्य छत्तीसगढ़ के जिले में जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। तो बीजापुर में सबसे कम और सबसे ज़्यादा कबीरधाम में, ठीक है, सॉरी प्रतिशत में कबीरधाम में है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक और नए पैटर्न में क्वेश्चन है कि तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है। तो ये सभी रतनपुर में स्थित है। इसका आप लोगों को छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी की बुक है वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, उसमें इसका डिटेल में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल अपडेट रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पहले इसको आप लोग सबसे पहले मिलाइए, ठीक है। तो दंतेश्वरी कहाँ पे है, तो दंतेवाड़ा में है, ठीक है। माँ महामाया कहाँ पे है, तो रतनपुर में है। माँ बमलेश्वरी कहाँ पे है, तो डोंगरगढ़ में। और भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पे है, तो सिरपुर में। तो यहाँ पे कैसे आंसर देना है आपको, यहाँ देखिए 1 से मिल रहा है बी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, ठीक है। 2 से मिल रहा है सी, तो ये भी यहाँ भी ऑप्शन में कोई नहीं है। 3 से मिल रहा है डी, यहाँ भी कोई ऑप्शन में नहीं है। लेकिन देखिए 4 से भगवान बुद्ध से मिल रहा है ए सिरपुर, यानी कि ऑप्शन ए में दिख रहा है साफ साफ, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो ऐसे देखिए कन्फ्यूजन के लिए ऐसे भी क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सतमाला पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, सरगुजा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है, तो बलौदा बाजार में, जिसे पृथ्वीदेव 2 के सामंत ब्रह्मदेव ने बनवाया था, ठीक है, याद रखिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्नलिखित में किस पद पर आसीन किया था, तो सर्वाधिकारीधिकृत, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका भी आप लोगों को जो डिटेल है वो बुक मिल जाएगा हिंदी ग्रंथ अकादमी की में। क्वेश्चन नंबर 37 है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे, तो मध्य प्रदेश के माहिष्मती से थे, ठीक है। इसका भी आप लोग को हिंदी ग्रंथ अकादमी के बुक में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बस्तर में काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अन्नमदेव के बाद आया पुरुषोत्तम देव के बाद आया नरसिंह देव के बाद आया दलपत देव, ऑप्शन बी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 है, आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या है, तो धनकुल एक वाद्य यंत्र है जिसमें सूपा, मिट्टी के बर्तन, बांस के खपच्ची आदि को मिलाकर बनाया जाता है धनकुल वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 40 है, छंद प्रभाकर के रचयिता कौन है, तो जगन्नाथ प्रसाद भानु जी है छंद प्रभाकर के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 41 है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जो सेवई कर है, यहाँ पे सेवई ऐसा लिखा मिलेगा आपको बुक में, तो ये जुर्माना में लगा जाता था सेवई कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था, तो 29 जनवरी 1932 में पेशावर दिवस का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था, तो चार्ल्स इलियट ने तहसील शासन का प्रारंभ किया था। एक बात और यहाँ पे याद रखिए, जो तहसीलदार है उसे दीवानी मामलों की सुनवाई का अधिकार ब्रिटिश काल में था, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या बताना है, तो न्यूनतम 10 सदस्य संख्या और अधिकतम 35 जिला पंचायत में है, ठीक। और जनपद पंचायत में कितना है, तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 25। और ग्राम पंचायत में देखें तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 20। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए यहाँ पे जो नए मुख्य सचिव है अमिताभ कांत जी, ठीक है, उनके बारे में पूछा गया। तो 12वें क्रम के क्या हैं, मुख्य सचिव हैं जो, और तीसरा छत्तीसगढ़िया है, याद रखिए तीसरा छत्तीसगढ़िया है और 12वें क्रम में मुख्य सचिव है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जनपद पंचायतों में कितने प्रतिशत अध्यक्ष
जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो याद रखिए, जितने भी जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, जिला पंचायत के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं पूरे 100%। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। तो याद रखिए, उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों से पास होगा जो अविश्वास प्रस्ताव होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है के विषय में सही कौन सा नहीं है। तो वह सभी स्थायी समितियों के पदेन सदस्य नहीं हो सकता, केवल 2 समितियों का हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्राम पंचायत का एक पंच किस तरह से अपने पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखिए, प्रत्यावर्तन द्वारा ग्राम पंचायत के जो पंच है उसको हटाया जा सकता है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जितने भी 50 जीएस के क्वेश्चंस है एडीए एग्ज़ाम के, उसको मैंने एनालाइज करा दिया है। आप लोग आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस की तैयारी कीजिएगा एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। वहाँ से ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम में जाकर MK एग्ज़ाम प्रिपरेशन लिखेंगे तो आसानी से आपको ग्रुप मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।